नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिक और स्वागत है आपका नॉलेज स्टेपेक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो में हम एक केस स्टडी देखने वाले हैं फाइल के ऊपर कि फाइल में हम न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट कैसे करेंगे, वो सारे रीड कैसे करेंगे, कोई रिकॉर्ड आईडी के बेसिस पे या नेम के बेसिस पे कैसे सर्च करेंगे, ओके। कोई रिकॉर्ड आईडी के बेसिस पे या नेम के बेसिस पे डिलीट कैसे करेंगे, कोई रिकॉर्ड हम आईडी के बेसिस पे एडिट कैसे करेंगे, ओके। तो हम ऑनलाइन शॉपिंग में देखते हैं कि हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं, ओके। तो वो कौन कौन से होते हैं? क्लासिफिकेशन मतलब हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट होते हैं, करेक्ट। एक होता है एडमिन पार्ट और दूसरा होता है यूज़र पार्ट, राइट। तो एडमिन क्या क्या कर पाता है और यूज़र क्या क्या कर पाता है वो हम पहले देखते हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो, एडमिन के लिए क्या क्या ऑपरेशंस हैं। सपोज़ मैंने ये जो एग्जांपल लिया है वो ऑनलाइन आर्ट गैलरी का लिया है, ठीक है। तो एडमिन क्या क्या करेगा? ऐड न्यू पेंटिंग्स कर सकता है, शो ऑल पेंटिंग्स मतलब वो सारे पेंटिंग्स देख सकता है, सर्च फॉर पेंटिंग बाय पेंटिंग आईडी, सर्च फॉर पेंटिंग बाय पेंटिंग नेम, डिलीट पेंटिंग बाय पेंटिंग आईडी, एडिट पेंटिंग डिटेल्स बाय पेंटिंग आईडी। मतलब ये जो एक्टिविटीज़ है वो कौन परफॉर्म करेगा? एडमिन, राइट। तो वैसे ही अभी यूज़र के लिए कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं वो हम देखते हैं कि यूज़र क्या क्या कर सकता है ऐसे एप्लीकेशंस में। तो अगर हम यूज़र के लिए देखते हैं तो यूज़र क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे देखो कि यूज़र शो ऑल पेंटिंग्स कर सकता है, मतलब यूज़र को सारे पेंटिंग्स दिखने चाहिए। फिर यूज़र कोई भी पेंटिंग आईडी और नेम डाल के सर्च कर सकता है, ओके। फिर यूज़र क्या करेगा? पेंटिंग बाय कर सकता है और लास्ट में यूज़र को पूरा बिल शो होना चाहिए, करेक्ट। यूज़र ने जो भी पेंटिंग सिलेक्ट की होगी उसके बेसिस पे। अभी हम देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे, ओके। तो अभी हम शुरुआत करते हैं स्टार्ट से। तो जब हम एप्लीकेशन रन करेंगे तो पहले हमें ये 3 मेनू दिखेंगे कि आप एडमिन हो, यूज़र हो या आपको एग्ज़िट करना है एप्लीकेशन से, ओके। सपोज़ मैंने चॉइस किया कि मैं एडमिन का रोल चूज़ करती हूँ मैं, ओके। तो एडमिन के लिए मुझे फिर ये मेनू दिखेगा कि ये जो है उसमें से मुझे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ओके। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन क्या है? ऐड न्यू पेंटिंग, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है कि पेंटिंग ऐड करनी है। उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक art.txt फाइल ली है जिसमें मैंने ये डेटा ऑलरेडी ऐड करके रखा है, जिसमें पेंटिंग आईडी रहेगा, पेंटिंग का नेम रहेगा और पेंटिंग की प्राइस रहेगी। तो ऐसे ही हमें और डेटा इसमें ऐड करना है, ओके। तो जब हमें ऐड पेंटिंग करना है तो हमें क्या क्या डिटेल्स लगेंगे? हमें जो भी ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है उससे हमें यूज़र से क्या चाहिए? पेंटिंग का आईडी चाहिए, पेंटिंग का नेम चाहिए और प्राइस चाहिए, राइट। जब ये 3 चीज़ें हमारे पास आएंगी तब हमें इसको कहाँ पे ऐड करना है? फाइल में, ओके। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आर्ट क्लास लिया है, ओके। यहाँ पे मैंने ये कंस्ट्रक्टर लिखा है पैरामीटराइज, जिसमें मैंने ये पैरामीटर पास किए हैं। तो अभी यूज़र ने जो वैल्यूज़ हमें पास की वो वैल्यूज़ यूज़ करके हमें ये इनिशियलाइजेशन करना है, ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये जो वैल्यू है जो हमने यूज़र से गेट की वो वहाँ पे पास की, ओके। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि आर्ट की ऐड पेंटिंग जो फंक्शन है वो हमें एग्जीक्यूट करना है और उसको पास करना है आर्ट का ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ मैंने P1 पास कर दिया जिसमें हमने ये तीनों वैल्यू ऐड की है। अभी देखते हैं ऐड पेंटिंग। तो अभी यहाँ पे देखो हमने क्या किया,
art.txt फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया। क्यों? क्योंकि हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको इरेज करना है क्या? नहीं करना है, हमें तो अपेंड करते जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपेंड मोड लिया है। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, राइट फंक्शन लिख रही हूँ, और जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था एज अ इनपुट उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने उसको फाइल में राइट कर दिया। ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट चॉइस, ऐड न्यू पेंटिंग वाला। अभी सपोज मेरा सेकेंड चॉइस है शो ऑल पेंटिंग्स, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि आर्ट की जो शो ऑल पेंटिंग है वो मेथड कॉल कर रही हूँ। तो उसमें मैंने क्या करके रखा है कि मेरे जो फाइल है जिसमें सारा डेटा है उसको मैंने रीड मोड में ओपन किया और रीड फंक्शन यूज़ करके डेटा रीड किया और प्रिंट किया। अभी देखो यहाँ पे मैंने फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन हैंडल किया है कि सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे जो फाइल पास की है वो फाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती तो हमें यहाँ पे चांसेस है फाइल नॉट फाउंड एरर आने के, इसलिए हमने यहाँ पे ये एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ओके, यहाँ तक समझा। अभी थर्ड चॉइस है कि आपको आईडी के बेसिस पे वो पेंटिंग सर्च करनी है। ओके, तो हम यूज़र से क्या लेंगे, एक आईडी लेंगे, वो हमने स्टोर किया PID वेरिएबल में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि आर्ट की सर्च पेंटिंग बाय आईडी मेथड कॉल कर रहे हैं। तो अभी हम वो देखते हैं कि उस मेथड में हमने क्या किया है। तो सर्च पेंटिंग बाय आईडी में क्या किया है हमने कि पहले तो फाइल ओपन किया। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं कि फाइल को लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो लाइन हम रीड कर रहे हैं उसके आगे या पीछे अगर कुछ अनवांटेड स्पेसेस होंगे तो उनको रिमूव करने के लिए स्ट्रिप मेथड यूज़ किया। और उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया है, फाइंड मेथड। और फाइंड मेथड हमें क्या करता है, हम जो भी स्ट्रिंग देते हैं उसको फाइंड करके देता है, राइट, उसका लोकेशन हमें रिटर्न करता है। तो मैंने क्या दिया है कि मेरा जो PID है वो मुझे 0 से लेके 4 के इंडेक्स में सर्च करना है कि वो मिलता है क्या। अगर वो प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट रिकॉर्ड फाउंड, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फाइंड मेथड क्या रिटर्न करता है, -1, तो वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ जाएगा। और अगर रिजल्ट -1 नहीं है इसका मतलब रिकॉर्ड हमें मिल गया, तो हम इसको यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड मिल गया तो हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। करेक्ट, ये आपको फंक्शन समझा। अभी उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है कि हमें पेंटिंग सर्च करना है, लेकिन किसके बेस पे, नेम के बेस पे। अभी हमने आईडी के बेस पे किया था, अभी नेम के लिए हमें यूज़र से नेम लेना पड़ा। हमने यूज़र का नेम लिया, ओके, मतलब यूज़र से एक नेम एंटर करके लिया फॉर पेंटिंग सर्चिंग, और उसके बाद हम फंक्शन कॉल दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने और एक फंक्शन बना के रखा हुआ है, सर्च पेंटिंग बाय नेम। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो फाइल है उसको रीड कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, करेक्ट, जैसे अभी हमने आईडी में देखा था वैसे। फिर स्ट्रिप कर रहे हैं, अभी फाइंड मेथड ही यूज़ कर रहे हैं। और क्या डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं कि हमारा जो नेम है वो हम डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई स्टार्ट और एंड पैरामीटर पास नहीं किए, ओके। और अगर वो हमें फाउंड हो जाता है तो रिज़ल्ट में कोई इंडेक्स आएगी, और अगर वो जो नेम उसने एंटर किया है वो प्रेजेंट नहीं है तो -1 आएगा। -1 आएगा मतलब क्या है, रिकॉर्ड फाउंड नहीं है, मतलब रिकॉर्ड है ही नहीं प्रेजेंट। और अगर रिज़ल्ट -1 नहीं है मतलब रिकॉर्ड वहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। और एक बार हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा तो हमें फॉर लूप कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको ब्रेक कर रहे हैं यहीं पे, ओके। अब नेक्स्ट है डिलीटिंग, मतलब हमें क्या करना है कि जो पेंटिंग है वो एडमिन पेंटिंग आईडी के बेसिस पे डिलीट करेगा, ओके। तो अभी हमें पहले देखना है कि हम ये डिलीट कैसे करेंगे। तो हम पहले तो आईडी एंटर करवा के लेंगे यूज़र से, उसके बाद मैं कॉल कर रही हूँ डिलीट पेंटिंग मेथड को। अभी देखते हैं डिलीट पेंटिंग मेथड में हमने क्या किया है,
ओके, अभी मैं पहले आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाती हूँ कि यहाँ पे कैसे लॉजिक लिखा है कि ये हमारे पास ये हमारे पास एक फाइल है, ओके, और ये हमारे पास दूसरी फाइल है। अभी हम जो डिलीटिंग करने वाले हैं वो मतलब ये हमारी एक्चुअल फाइल है, ठीक है, और ये हम न्यू फाइल ले रहे हैं डिलीटिंग करने के लिए। ओके, तो हम डिलीट कैसे करेंगे कि यहाँ से हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। सपोज़ यहाँ पे ऐसा है ABCDE, ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले ए को रीड करेंगे। ओके, जैसे हम ए को रीड करेंगे उसको हम चेक करेंगे कि उसमें जो आईडी है वो आईडी और जो सर्च का आईडी दिया है, सर्च के लिए जो आईडी दिया है वो आईडी मैच होता है क्या। नहीं होता है तो हम उसको इस वाले न्यू फाइल में ऐड करते जाएंगे। हम इसको फाइल नहीं बोल सकते, हम इसको एरे भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब इस एरे से हम इस एरे में डाल रहे हैं। ओके, सपोज फिर नेक्स्ट हम बी चेक कर रहे हैं तो बी का PID मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो बी को इधर शिफ्ट करो। सी का हो रहा है क्या, हो रहा है, तो सी को शिफ्ट ही मत करो, यहाँ पे हमें उसको शिफ्ट करना ही नहीं है। फिर हमें क्या करना है, डी को चेक करना है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये बाकी के हमने शिफ्ट कर दिए। ओके, अभी हमें क्या करना है कि जब हमारे पास इतना मिलेगा, अभी हमें ये चीज़ यहाँ पे पता चली कि ये सी है, इसका आईडी मैच हो रहा है सर्चिंग आईडी के साथ, मतलब हमें ये सी क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर देना है, राइट। तो यहाँ से सी डिलीट करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ये आउटपुट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, राइट ऑपरेशन यूज़ करेंगे और ये डेटा इस फाइल में दोबारा राइट करेंगे। राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मतलब क्या होगा कि ये जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो इरेज हो जाएगा, तो उसमें जो सी था वो भी इरेज हो जाएगा और सी को छोड़ के जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो सारे यहाँ पे फिर से राइट हो जाएंगे। मतलब हमें जो रिकॉर्ड डिलीट करना था वो हम डिलीट कर सकते हैं, मतलब डिलीट हो गया इजीली, राइट। तो सेम लॉजिक मैंने यहीं पे लिखा है कि मैंने पहले क्या किया है कि एक ऑल ऐड करके एक लिस्ट लिया है और एक पैरामीटर लिया है फाउंड इक्वल टू फॉल्स जो कि बुलियन है। पहले मैंने क्या किया है कि फाइल को ओपन किया है रीड मोड में, फाइल को मैं लाइन बाय लाइन रीड कर रही हूँ और उसमें से मैं क्या निकाल रही हूँ, PID मतलब प्रोडक्ट का जो आईडी है वो चेक कर रही हूँ। अगर हमें मैचिंग पेंटिंग आईडी मिल जाता है, ओके, अगर हमें मैचिंग मिल जाता है तो हमें कुछ करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि इस सी को हमें ये न्यू वाले एरे में लिस्ट में ऐड ही नहीं करना है। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ का जो पेंटिंग आईडी है वो हमारे सर्चिंग आईडी के साथ मैच नहीं होता है तो हमें क्या करना है, इस न्यू एरे में ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे मैं उसको अपेंड करते जा रही हूँ। ओके, जब ये पूरा इटरेट हो जाएगा, सारे यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है पूरे इटरेट हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं कि इफ़ फाउंड, मतलब अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब जो यूज़र ने आईडी पास किया था वो हमारे फाइल में एग्जिस्ट था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइल ओवरराइट करनी पड़ेगी। बट अगर उसने जो आईडी पास किया था वो हमारे फाइल में प्रेजेंट था ही नहीं, तो फिर हमें ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ डिलीट करना ही नहीं है, राइट। तो इसलिए हमने ये इफ़ फाउंड का चेक लगाया और फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसमें हमने इस लिस्ट में सारा डेटा स्टोर किया था ऑल आर्ट में, वहाँ से हम 1 बाय 1 फिर से अब हमारे अपने इस art.txt फाइल में राइट कर रहे हैं। ओके, ये समझ में आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट है एडिट पेंटिंग। तो अभी हमें क्या करना है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हमने क्या किया था डिलीट करते टाइम कि एक
मतलब एरे कंसीडर किए थे कि लिस्ट और एरे और फाइल्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। सपोज मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ, ये है, ये न्यू है हमारा और ये ओल्ड वन है, ठीक है। यहाँ पे भी ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी, ओके सॉरी, यहाँ पे तो हमें ऐड करने हैं लॉजिक के साथ। अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे ऐड करेंगे। तो अभी देखो, हम सेम वैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि पहले ए को रीड करेंगे और यहाँ एडिट पेंटिंग के लिए भी हम यूज़र से PID लेंगे, ठीक है। सपोज 103, तो वो चेक करेगा कि ए का ID 103 है क्या, अगर नहीं है तो यहाँ उसको अपेंड कर दो। बी का चेक करेगा, नहीं है तो अपेंड कर दो। सी का नहीं है, अपेंड कर दो। अभी डी का है तो क्या करना है, डी को पहले यहाँ पे एडिट करो और उसके बाद अपेंड करो, करेक्ट। और जब यहाँ पे जो न्यू डी है जिसकी वैल्यू अपडेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या परफॉर्म करना है, सेम राइट ऑपरेशन, ताकि जो ये ओल्ड डेटा है वो ओवरराइट हो जाए, राइट। अभी सेम मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम पहली फाइल लाइन बाय लाइन रीड करेंगे आईडी मैच करते हुए। अगर हमें आईडी मिल जाता है तो अभी देखो, आईडी मिल जाने के बाद भी हमारे पास हमने कितने वैल्यूज़ मेंटेन किए हैं, 3, कि प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की प्राइस। तो उसमें से कोई भी वैल्यू हमें चेंज करनी हो सकती है, राइट। तो आईडी तो हमें चेंज नहीं करनी है क्योंकि आईडी के बेसिस पे ही हम सब कर रहे हैं। तो नेम और प्राइस चेंज हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में और बाद में जाके उनको ज्वाइन करके फिर से एक ऑब्जेक्ट बना देंगे और वो अपेंड करेंगे इस फाइल में। मतलब ये जो न्यू है, न्यू लिस्ट बोल लिया है हमने, उसमें हम उसको अपेंड करेंगे और वो अपेंड पूरा कंप्लीट होने के बाद हम फिर से चेक करेंगे कि वो आईडी किसी से साथ मैच हुआ है क्या। अगर हुआ है तो ही हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आपको डिलीट और एडिट समझ में आया, ओके। तो ये जो पार्ट हमने देखा ये पूरा का पूरा पार्ट था एडमिन का। अभी हम देखते हैं यूज़र का पार्ट। तो यूज़र क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है यूज़र, शो ऑल पेंटिंग, सर्च फॉर पेंटिंग्स बाय पेंटिंग आईडी, सर्च फॉर पेंटिंग बाय पेंटिंग नेम, देन बाय पेंटिंग, शो टोटल बिल, ओके। तो अभी पहले देखते हैं क्या है पहला, शो ऑल पेंटिंग। तो अभी उसके लिए हमें क्या करना है कि यूज़र की शो ऑल पेंटिंग कॉल कर रहे हैं हम। तो अभी यूज़र की शो ऑल पेंटिंग देखते हैं तो क्या हो रहा है कि वही सेम फाइल है, रीड कर रहे हैं और डेटा प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो सेम जैसे हमने एडमिन में देखा था वैसे ही लॉजिक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें सर्च करना है कोई पेंटिंग आईडी के बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगा है जैसे हमने आर्ट में लगाया था। इनफैक्ट हमने आर्ट की ही मेथड कॉल की है, ओके। फिर वैसे ही नेम से सर्च करने के लिए आर्ट की मेथड जो हमने देखी थी। अभी यहाँ पे नया क्या है, बाय पेंटिंग और कैलकुलेट बिल। तो हम पहले बाय पेंटिंग देखते हैं कि बाय पेंटिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमें पेंटिंग बाय करनी है उसका कोई पेंटिंग आईडी या नेम होगा वो हम यूज़र से ले लेंगे और यूज़र को कितनी क्वांटिटी बाय करनी है वो भी ले लेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र ने ये जो पहली लाइन है इसमें अगर आईडी पास कर दिया ही है तो हमें क्या करना है, आईडी सर्च करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। या अगर उसने नेम पास किया तो हमें नेम फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस डिजिट वाला फंक्शन यूज़ किया है, ओके। उसके बाद इस फाइंड मेथड का जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं कि जो हमारी क्वांटिटी यूज़र ने पास की है इनटू
हमारे पास उस पेंटिंग की जो भी प्राइस स्टोर्ड है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, करेक्ट, और वो फिर ऐड कर रहे हैं हम ऑल बायर्स आइटम में। मतलब अगर बायर्स ने 2 आइटम सिलेक्ट किए, मतलब सपोज पेंटिंग आईडी है 101, क्वांटिटी है 2 और उसकी प्राइस थी 200, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 200, तो मेरा बिल बनेगा 400 का, करेक्ट। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो डिटेल्स है वो एक लिस्ट में स्टोर कर रही हूँ कि मेरा 101 है, 2 क्वांटिटीज़ है, प्राइस 200 है, नेम ये है, और मेरा इसका टोटल कितना बन रहा है 400। ऐसे ये जो ऑल बायर्स आइटम है इसमें मैं स्टोर कर रही हूँ। ओके, यहाँ तक समझा। उसके बाद ये हमने क्या किया, कैलकुलेशन करके सारे डिटेल्स यहाँ पे स्टोर किए। अभी उसके बाद हमें क्या करने हैं, ये जो डिटेल्स हैं वो हमें शो भी तो करने हैं यूज़र को, तो वो हमें टैबुलर फॉर्मेट में शो करने हैं। तो उसके लिए मैंने ये टैबलेट फंक्शन यूज़ किया है। ओके, ये एक लाइब्रेरी है जिससे ये मैंने फंक्शन लिया है, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ये हेडर्स पास कर रही हूँ कि मेरे टेबल्स के हेडर्स क्या होंगे, कॉलम नेम्स क्या होंगे, वो मैंने यहाँ पे पास किए। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जब ये टेबल शो हो जाएगा उसके बाद मुझे जो टोटल अमाउंट है जो यूज़र को पे करनी पड़ेगी वो भी तो शो करनी है। मतलब अगर यहाँ टेबल ऐसा बनता है, सपोज कि PID 101 102, देन नेम सपोज समथिंग, देन पेंटिंग प्राइस कुछ तो भी आएगी, और जो हमारी टोटल प्राइस है वो क्या आएगी, सपोज यहाँ पे 1000 आई और यहाँ पे भी 1000 आई, तो यूज़र को टोटल बिल कितना हो जाएगा, 2000 पे करने पड़ेंगे, राइट। तो हमें ये 2000 यूज़र को शो करने हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ऑल बायर्स आइटम है उसमें से जो 3rd नंबर का कॉलम है पेंटिंग टोटल प्राइस, मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3, तो टोटल प्राइस जो आ रही है उनकी पूरे आइटम्स की सम कर रहे हैं और फिर सम रिटर्न कर रहे हैं, और वही सम हम यहाँ पे टोटल में स्टोर कर रहे हैं और लास्ट में हम इसको प्रिंट करेंगे। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, सो python.main.py, तो ये पहले मेनू मुझे डिस्प्ले हो गया। अभी मैं करती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ 1 और उसमें मैं चेक करती हूँ ऐड न्यू पेंटिंग। ओके, तो मैंने 1 सिलेक्ट किया, सो मुझे कंटिन्यू करना है, मैंने S किया, एंटर पेंटिंग आईडी 105। ओके, पेंटिंग नेम PVB, प्राइस सपोज 600। ओके, नो, मुझे एक ही ऐड करना है। अभी मुझे फिर से क्या हो रहा है कि ये मैसेज शो हो रहा है, तो मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ, तो मुझे जितने भी यहाँ पे डिटेल्स है वो सब शो हो रहे हैं, हमारे फाइल्स में जितना भी डेटा है वो शो हो रहा है। ओके, अभी मैं सिलेक्ट करती हूँ 3rd नंबर कि हमें सर्च करना है। ओके, तो यहाँ पे आईडी में डाल देती हूँ 103। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, करेक्ट, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने 103 डाला था तो रिकॉर्ड फाउंड हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे नो करती हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि पेंटिंग बाय नेम सर्च करनी है, तो मैं 4 डालती हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस। मुझे क्या सर्च करना है, सपोज P1 सर्च करना है, तो रिकॉर्ड फाउंड। ओके, डिलीट रिकॉर्ड, एडिट पेंटिंग डिटेल्स, सो मैं 6 नंबर सिलेक्ट करती हूँ, एडिट करती हूँ, ओह सॉरी, हाँ, एंटर चॉइस 6। ओके, ऑन टू कंटिन्यू एस। अभी एडिट के लिए मैं देती हूँ 105, उसका मुझे क्या करना है, नेम चेंज करना है।
तो मुझे नेम क्या देना है, P5। मैंने पहले BB भी दिया था और अभी मुझे प्राइस चेंज करनी है क्या, नहीं करनी है। एडिटिंग कंटिन्यू भी नहीं करना है, उतना ही करना था। तो अभी मैं फिर से सेकेंड चॉइस करती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया। ओके, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही सेम यूज़र पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा। ओके, अभी मैं यहाँ से एग्ज़िट करती हूँ और यहाँ से भी मुझे एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो ये मेरा ऐसा एप्लीकेशन वर्क हो रहा है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।